बीटा लिमिटेड के बीटा एंटरप्राइज। हाँ भाई, सबसे पहले तो यूनिट्स चेक करो। सही है। अच्छा, अब बच्चों प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है कि जिस जिस सीक्वेंस में उसने जो जो मांगा है ना, उस सीक्वेंस में आंसर दे। सवाल में पढ़ो जरा गौर से, उसने क्या उसने मांगा है आपसे प्रोसेस अकाउंट। अगर उसने प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा तो नहीं बनाएगा, चाहे काम सारा प्रोसेस अकाउंट वाला ही करना पड़े। ये पॉइंट समझ आया। सारा काम प्रोसेस अकाउंट वाला ही करना पड़ना है। देखो रिक्वायरमेंट नंबर ए क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो अब इक्विवेलेंट यूनिट्स पहले वर्किंग में किया करते थे, अब रिक्वायरमेंट ए है इक्विवेलेंट यूनिट्स। प्रेजेंटेशन सीखनी है अब आपने, कैलकुलेशन सारी आ गई आपको। ठीक है जी। अब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, आई क्या प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगेगा। अब वो चेक करेगा आपकी प्रेजेंटेशन, कि भाई मैं से सारा डाटा तो मांग ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये चीजें मांग रहा हूं। तो जो ये चीजें नहीं निकाल सकता, प्रोसेस अकाउंट बना आगे आ जाता है, उसको नंबर नहीं देना है क्या। वो कहेगा मैंने इससे जो चीज मांगी है ये वो तो दे दिया, और बच्चे समझते हैं ऐसे सारा कुछ काट ले आपकी लाभदार है। समझ रही है। तो फिर आई क्या कहेगा, ठीक है तो उसी में फिर अपना रिजल्ट लाभ दे रहो। उसने सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या मांगा, इक्विवेलेंट्स को पार्ट ए करके लिख के सबसे पहले आपने वो निकाला। फिर पार्ट बी में उसने सबसे पहले क्या मांगा, फिनिश गुड्स। तो बच्चों पार्ट बी में सबसे पहले आपने फिनिश गुड्स निकालनी है। पार्ट बी रिक्वायरमेंट नंबर 1 फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स में पहले सबसे पहली चीज आएगी ओपनिंग स्टॉक, और फिर आएगा यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ये पॉइंट समझ आया। ये समझ आया। क्या आंसर आया था, 35,520 आया था। क्या करो, चेक करो, चेक करो, शाबाश। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट उसने मांगी थी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। दूसरी रिक्वायरमेंट बच्चों क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे, प्रीवियस डिपार्टमेंट मटेरियल और कन्वेयर कॉस्ट। क्लियर है। 3363.778 और समझ आ गई है। अच्छा जी। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट उसने क्या मांगी थी, अब नॉर्मल लॉस या गेन। उसने नॉर्मल लॉस नहीं मांगा, उसने नॉर्मल लॉस नहीं मांगा। उसने क्या मांगा है, अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन की कैलकुलेशन। क्लियर। अच्छा जी। फिर उसके बाद सी पार्ट में उसने क्या मांगा था, एंट्रियां किस चीज की, सिर्फ गेन लॉस की। मटेरियल इश्यू होने की एंट्री नहीं मांगी, लेबर इश्यू होने की एंट्री नहीं मांगी, एफओएच इश्यू होने की एंट्री नहीं मांगी, एफओएच के ओवर अप्लाई अंडर अप्लाइड की एंट्री उसने नहीं मांगी, फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करने की एंट्री उसने नहीं मांगी। सिर्फ क्या एंट्री मांगी है, गेन या लॉस। तो बच्चों हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस क्रेडिट, फिर अब नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस क्रेडिट, फिर कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, फिर कैश डेबिट, अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट, और बाकी जो बच जाएगा वो टोटल लॉस डेबिट और नॉर्मल लॉस। ये एंट्री चेक करो, क्या की भी आगे नहीं की, कोई नहीं की है। ये एंट्री चेक करो, मैच कर दी है। कितने से, अच्छा आगे बस। और अब नॉर्मल लॉस 190 से डेबिट किया, 190 की तो आ गया, वो उसकी स्क्रैच वाली होती है। दर फिटे वो तेरे थे। अब नॉर्मल लॉस की तो कॉस्ट निकलती होती है प्रोसेस में से। प्रोसेस में से क्या निकलती है, उसकी कॉस्ट। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं निकली, क्यों, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट को चार्ज होगी थी। अब नॉर्मल की तो कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये कॉस्ट निकली है, वो स्क्रैप वैल्यू निकली है। होते हो। फिर इनको बेचेंगे कबाड़िए को, उसकी एंट्री। फिर अब नॉर्मल लॉस बेचा कबाड़िए को, उसकी एंट्री। फिर एंड पे जो नॉर्मल लॉस में बच जाएगा वो असल में आपका लॉस। ठीक है जी। तो मुझे जो शक था वो ही कंफर्म हो रहा है कि आप लोग एंट्रियों में मार लें। हैं?
मैं तो चेक कर लो कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती की है। हाँ जी, तो समझ रही है बाकी। अच्छा जी बच्चों, ये सवाल आया था आटम 2021 में। कब आया था? कितने नंबर का आया था? सिर्फ 10 नंबर। आसान है, मुश्किल नहीं है। 5-4 है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये सवाल आपसे होना चाहिए, आपका होमवर्क है। तो कर लोगे?